नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों के इस वीडियो के अंदर। और एक वैकेंसी जिसका नाम है डीआरडीओ यानी कि आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए एक सुनहरा अवसर है इस जॉब को प्राप्त करने का। डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसमें जो डिप्लोमाधारी है उनके लिए लगभग उनके लिए भी इसमें पोस्ट है अच्छी खासी 573 के आसपास में। और जो आईटीआई करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी इसमें पोस्ट है। सेप्टम 10 की वैकेंसी थी जो 2022 में हुई थी, और ये सेप्टम 11 की वैकेंसी है। और इसमें जो कितनी पोस्ट है, कोई भी वैकेंसी होती है उसके बारे में हमें उसमें कितनी पोस्ट है, उसमें कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी फीस कितनी है, उसमें वेतन कितना मिलता है, और उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और उसकी योग्यता क्या है, ये जानकारी होना हमें जरूरी है। कोई भी वैकेंसी होती है तो ये वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए है और डिप्लोमा वालों के लिए है। मैं आईटीआई वालों के लिए बात करूंगा। इसमें आईटीआई वालों के लिए कितनी पोस्ट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है उनकी, इन सभी के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। आपको बने रहना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसी वैकेंसी में आईटीआई वालों के लिए कितने पद हैं। तो आईटीआई वालों के लिए जो पदों की संख्या है वो अब की बार इसमें 203 पद है। इसमें सभी ट्रेडों को मौका दिया गया है। लगभग जितनी भी आईटीआई के अंदर ट्रेड आती है उन सभी को मौका डीआरडीओ के अंदर है, और उन सभी के लिए ये 203 पोस्ट है। अब इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए कितनी पोस्टें हैं वो विस्तृत नोटिफिकेशन में पता लगता है। आईटीआई वालों की लगभग इसमें 30 से 40 सीटें के आसपास में होगी, इसमें ज्यादा सीटें नहीं है, लेकिन टोटल पोस्ट आईटीआई के लिए 203 पोस्ट है। फिर है कि इसमें ज्यादा पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए है, 573 के आसपास में पोस्ट है। फिर इसके फॉर्म कब से स्टार्ट है, तो इसके फॉर्म है वो 9 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट है, 9 दिसंबर से स्टार्ट है। और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है वो अभी तक दी नहीं है, लेकिन डीआरडीओ हमेशा लगभग 20 से 25 दिन तक ही फॉर्म चालू रखता है। यानी कि इसकी डेट, लास्ट डेट हम मान सकते हैं 31 दिसंबर हो सकती है, हो सकता है 31 दिसंबर से ज्यादा भी हो, 8-9 जनवरी तक भी हो सकती है। लेकिन फॉर्म जो भरने की डेट है वो 9 दिसंबर से चालू है, यानी कि फॉर्म ओपनिंग 9 दिसंबर से चालू है। फिर है इसकी फीस कितनी है। पिछली बार 2022 के अकॉर्डिंग इसकी फीस 100 रुपए है। कोई सी भी कैटेगरी हो, इसकी फीस कितनी है, 100 रुपए है। फिर है इसमें क्या सिलेबस रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस और वेतन के बारे में। सिलेबस के बारे में इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 प्रश्न होते हैं, और इनके लिए 90 मिनट का टाइम रहता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव नहीं रहती है। फिर है सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें पहले सीबीटी 1 एग्जाम होता है, सीबीटी 1 एग्जाम होगा, उसके बाद में इसमें होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट को ओनली पास करना है, स्किल टेस्ट, ओनली स्किल टेस्ट होता है, उसको ओनली पास करना है स्किल टेस्ट को। सीबीटी 1 में आपके जितने नंबर आएंगे उन्हीं के नंबरों के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि स्किल टेस्ट को ओनली पास करना है। स्किल टेस्ट के कोई नंबर नहीं ऐड होते हैं आपके मेरिट के अंदर। मेरिट के अंदर आप सीबीटी 1 में जितना स्कोर करेंगे उतना ही मेरिट में मायने रखेंगे। सिलेबस में ये 120 प्रश्न में क्या क्या दिखाई देंगे आपको। 120 प्रश्न में से आपको 80% तो आपकी जो ट्रेड है, आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई कर रखी है उस ट्रेड के आपको दिखाई देंगे 80 क्वेश्चन। तो बाकी के जो 40 क्वेश्चन हैं उन 40 क्वेश्चनों में से आपके मैथ के भी आएंगे, रीजनिंग के भी आएंगे उसमें, और जीके के भी प्रश्न होंगे उसमें, और इंग्लिश के भी प्रश्न होंगे। यानी कि 40 में से 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन जीके के और 10 क्वेश्चन मैथ के होंगे। जबकि 80 क्वेश्चन आपकी ट्रेड के ही होंगे और 40 क्वेश्चन, यानी कि 80 तो टेक्निकल के और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होंगे। लास्ट क्वेश्चन, इसमें वेतन कितना मिलता है।
इसमें वेतन बहुत ही अच्छा मिलता है, यानी कि बेसिक पे है इसकी 19,900 रुपये और ALP की भी बेसिक पे 19,900 रुपये ही है। अब 19,900 में आपको पता है DA भी मिलता है, यानी कि डियरलेंस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता भी मिलेगा। फिलहाल महंगाई भत्ता लगभग 60% के आसपास है और ये तो हर 6 मंथ में बढ़ता रहता है, तो इस हिसाब से वैकेंसी इसमें वेतन भी अच्छा खासा मिलेगा। लगभग इसमें 32 से 33 हज़ार के आसपास में आपको पैसे देखने को मिलेंगे। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा मौका है। लाइनमैन यानी कि टेक्निकल हेल्पर वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कंटिन्यूटी है फिलहाल, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका है उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल वो पढ़ रहे हैं, पढ़ी हुई है और उनको ओनली उसमें मैथ भी थी टेक्निकल हेल्पर में, वहाँ पर 5 नंबर की थी, यहाँ पर 10 नंबर की है, तो कहीं ना कहीं सिलेबस मिलता जुलता ही है, तो एक सुनहरा अवसर हो सकता है उन विद्यार्थियों के लिए। और DRDO एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, भारत सरकार के अंदर आती है, तो कोई वो नहीं है इसमें। तो चलिए, आप सभी को DRDO वैकेंसी के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है वो मिल गई होगी और इसके फॉर्म कल से ही स्टार्ट हैं। आप इस वैकेंसी को अगर आपने ITI कर रखी है तो इसका फॉर्म आप जरूर भरें, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।